हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर है, इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई है और हमें उम्मीद है, आशा है कि इतिहास बदलेगा और जवानों को न्याय मिलेगा। यानी जवानों की जान ना ही अफसरों से सस्ती है और ना ही एमएनएस से सस्ती है, ना ही उनकी हार्डशिप सस्ती है। आज इसको कसौटी पर कसा जाएगा और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सीजीडीए ने पीसीडीए को आदेश दिया है कि इस पर से सभी सैनिकों को हो रही है परेशानी और उनकी परेशानी दूर करने के लिए अपने मैकेनिज्म को दुरुस्त करें। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आज एमएसपी 6 फरवरी एमएसपी की सुनवाई है। अभी मेरी सवेरे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन जो कि एमएसपी का केस लड़ रहे हैं श्री वीर बहादुर सिंह जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे शेयर किया कि आज हमारा सेम कोर्ट है और 5वें नंबर पर हमारा केस लिस्टेड है और आज है, यानी मैं कह सकता हूं कि यानी ऐतिहासिक दिन हो सकता है दोस्तों। कि जैसा कि सरकार ने हमारे साथ छल किया या सरकार के साथ मिलकर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने छल किया, हमारी बात को समझा नहीं, हमें उस कैटेगरी में डाला। हमें उससे कोई परहेज नहीं कि पैसा कितना मिलता है, लेकिन हमें उस कैटेगरी में डाला जहां पर जिससे हम सबसे बड़ी कैटेगरी को डिजर्व करते हैं। क्योंकि यदि सबसे ज़्यादा जान जोखिम में होती है तो जवान की होती है। सबसे ज़्यादा यदि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंजर्ड होता है तो वो जवान होता है और उसकी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की परिभाषा के विरुद्ध इस प्रकार का 5,200 रुपये पर मंथ देना और उसी तरह एक अधिकारी को 15,500 देना, एक मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस वाले अफसर्स हैं उनको 10,500 देना, ये बिल्कुल गलत है। और इस बात को लेकर के आज आप समझ सकते हो कि पार्शल हेयरिंग पहले हो चुकी थी, पिछली हेयरिंग सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन आज है 6 फरवरी 2024 और लगभग सभी को उम्मीद है कि इसके ऊपर बड़ा फैसला आने वाला है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जवानों के साथ बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जहां विसंगतियां जानबूझ के डाली गई और ये एमएसपी वाला चीज़ है। लॉजिकली हमारा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और उनकी जो टीम है, निदेश गुप्ता जी वकील हैं जो इस केस को आगे लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा सारे आरटीआई से तथ्य लिए हैं और एमओडी जो उनका रैप था उसके लिए भी जवाब मांगा गया था। पिछली सुनवाई हेयरिंग में उसकी सुनवाई भी हुई थी, लेकिन आज शायद फैसला आ सकता है। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं कि देखा सरकार का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपना जेएसयू जवानों के पक्ष में 100% फैसला देगा और इस बात की हमें पहले से उम्मीद है और आशा है। नहीं, हमारे जो जवान इतने दिनों की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि सीजीडीए ने, और सीजीडीए आपका कंट्रोलर जनरल एंड डिफेंस अकाउंट पीसीडीए सीडीए को लेटर लिखा है कि रिव्यू ऑफ, उन्होंने लिखा है रिव्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एडी सर्विस सेंटर, आप इनको रिव्यू करिए ताकि जवानों को, विधवाओं को और सभी को इस तरह परेशानी हो रही है। स्पर्श के अंदर उन्होंने खासकर लिखा है विद द रोल आउट ऑफ स्पर्श 195 स्पर्श सर्विस सेंटर्स हैव बीन ओपनड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन Central of regional PCDs. The center are providing various service of the pension. The role of स्पर्श सर्विस सेंटर इज ए वेरी क्रूशियल इन द प्रेजेंट, उन्होंने कहा है। यानी जो इन्वायरमेंट है प्रेजेंट वर्तमान में, स्पर्श में हेल्प सेंटर इस्टेब्लिश करना और उनके मैकेनिज्म को दुरुस्त करना सुचारू रूप से। बहुत सारी समस्याएं, चाहे एक इंडिविजुअल है उसकी डिस्चार्ज बुक है, उसके पीपीओ, उनका जो पहले का डाटा था वो डाटा भी चेंज कर दिया है, उसके लिए इंडिविजुअल इतनी परेशानी जा रहा है, सीपी ग्राम पे जा रहा है, कई जगह फ़ोन कर रहा है, पीसीडीए से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस सब के लिए उन्होंने 4-5 चीज़ों को दिया है। उन्होंने कहा सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, यानी उन्होंने कहा है कि सर्विस टू बी प्रोवाइडेड और उनका और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्डअप करिए और जो स्टाफ है उसको अच्छी सी ट्रेनिंग करिए और क्या पब्लिसिटी एंड डिस्प्लेस, इसको आसान बनाने के लिए आप पब्लिसिटी करिए, डिस्प्ले करिए। रोल ऑफ पेंशन सेल इन कंट्रोलर ऑफिस, पेंशन सेल पर्टिकुलर बनाइए ताकि पेंशनर्स को कोई असुविधा न हो। स्पर्श सर्विस सेंटर रिव्यू मैकेनिज्म, उन्होंने कहा है क्वार्टरली बेस पे हर 3 महीने में एक बार उन्होंने स्पर्श सेंटर को रिव्यू करना है। यानी ऐसी चीज़ें मैकेनिज्म को इतना दुरुस्त करना है, इतना ट्रांसपेरेंट करना है कि नीचे जवानों तक लोग पहुंचे कि आखिर हमने इन सब चीज़ों को, जब हमारी समस्या आती है तो उसका समाधान सर्विस सेंटर करें या पीसीडीए के अंदर जो सेल है वो करें ताकि जवानों को परेशानी हो। ये 8 पेज की एक एडवाइजरी है जो जारी हुई है अभी जनवरी 2024 में। दोस्तों आज की ये थी 2 बड़ी खबरें। धन्यवाद।